राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हेलो रवीश, करण, आदित्य, संदीप, हर्ष, मधु, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया, चलिए चलिए, गुड गुड। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में बात किया था और हमने मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन के बारे में बात कर लिया था। हाय अंशु, रवेश, तरुण, सौरभ, राजन, संदीप, राजा, आदर्श, ग्रेट, तरुण, आशुतोष, सौरभ, तनुज, सब कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार, गुड गुड। वेदांत, शांति, नीलेश, ग्रेट ग्रेट, नमस्ते नमस्ते। नो बैकलॉग, क्या बात है, बैकलॉग कवर कर लिया, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। राधे 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 राधे। चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक और चीज बताना चाह रहा था कि YouTube पर मैंने ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिए हैं। एक्सरसाइज 1 के ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 60 में कर चुका हूं। बाकी क्वेश्चन भी मैं जल्दी बता दूंगा। ऐसे करके बाकी के वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे ना, आप लोग मैच भी करा लिया होगा। चलिए, तो होमवर्क भी बच्चों ने कर लिया, गुड गुड, बहुत सही, शानदार शानदार। तो सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वहां पे आप चेक कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और डेल्टा वर्सेस आई कर्व के बारे में बात कर लिया था, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे डेल्टा वर्सेस आई कर्व का। तो यहां पर ये डेल्टा वर्सेस आई कर्व आपको दिया हुआ है और यहां पर एक पर्टिकुलर डेल्टा के लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है, यानी कि यहां पर ये एंगल है 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कुछ यहां पर डेल्टा आएगा, है ना, कुछ डेल्टा यहां पर आएगा, ठीक है, डेल्टा आएगा। अब यहां पर अगर ये डायग्राम दिया तो यानी ये आपका, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। तो वाइस वर्सा हम जानते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, गुड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को लेट्स से मैंने 52 डिग्री कर दिया, तो इसको 52 डिग्री करेंगे तो करस्पॉन्डिंग आपको यहां बताना है कि एंगल ऑफ जो इमर्जेंस होगा, जो ई होगा, उसकी रेंज क्या होगी। क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 52 डिग्री देन फाइंड आउट पॉसिबल रेंज ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको रेंज निकालनी है। चलिए करिए फटाफट लोग। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 52 है, तो करस्पॉन्डिंगली आपको निकालना है रेंज ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। करिए, लेस देन 38, ओके, 30 से 40, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शानदार, गुड गुड गुड। बेटा हो जाएगा नरेश, है ना, जितना मैं बोल दिया टीम को, और नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके भाई। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसकी करस्पॉन्डिंग यहां मान लेते हैं डेल्टा डैश है और इसको मैं ई डैश बोलता हूं ना। तो देखिए यहां इसकी करस्पॉन्डिंग में ई डैश बोल रहा हूं, तो ये डेल्टा डैश है। तो ये हम जानते हैं कि ई डैश जो दिया है, ई डैश जो है 37 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, इससे तो बड़ा ही होगा। अच्छा, और ऊपर से हम जो बोलते हैं डेल्टा डैश जो है, इट विल बी लेस देन योर डेल्टा। तो डेल्टा डैश क्या आएगा, आई डैश प्लस ई डैश माइनस ए, और डेल्टा हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, ये बोल सकते हैं ना। तो डेल्टा डैश के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई डैश मान लिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई डैश है। तो आई डैश हमें दिया है 52 डिग्री प्लस ई डैश निकालना है, ए से ए बढ़ गया, लेस देन आई कितना है यहाँ पे 53 और ई कितना है 37 डिग्री। तो यहाँ से ई डैश निकालिए, तो ये 53 प्लस 37 90, वो इधर आएगा, तो इट विल बिकम व्हाट 38 डिग्री। तो यहाँ से ई डैश आ रहा है 37 डिग्री से ज्यादा और यहाँ आ रहा है कम, तो ई डैश की वैल्यू जो होगी वो 37 डिग्री और 38 डिग्री के बीच में ही होगी, ये बोल सकते हैं। दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, नंदिनी लाइव है क्या? उसमें लिख के नहीं आ रहा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड लिख के आ रहा है क्या? हाँ जी, ठीक है, चलिए। हाँ, डिस्कशन में आप थ्योरी पढ़ा देते, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, समझ आ गया भाई? डन, कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत, लिख लीजिए। हाँ, चलिए, अब ये क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास एक प्रिज्म दिया हुआ है, ये एक प्रिज्म है और ऊपर एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर ए है। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ ए इज ग्रेटर देन 2c, अगर ए 2c से बड़ा है, नो रे ऑफ लाइट विल कम आउट फ्रॉम सेकंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। यानी यहां पर अगर मैं लाइट रे को डालता हूं, यहां पर अगर मैंने लाइट रे को डाला है, तो लाइट रे को यहां पर डाला हुआ है, तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि अगर ए की वैल्यू अगर 2c से बड़ी है तो इस सेकंड सरफेस से कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, ये आपको प्रूव करना है। करिए चलो, ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, साई गंभीर, बिल्कुल सही, TIR होगा, यस, तो रे बाहर नहीं निकलेगी, परफेक्ट, सही सही जवाब। हाँ जी, हो गया, डन डन डन, हो गया भाई, कर लिया। हाँ जी भाई, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बाद कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रो करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए देखिए, यहां अगर मैंने मान लिया ये एंगल से आई है, ये हमारा R1 होता है और ये हमारा R2 है। अगर रे को बाहर नहीं निकलना है, रे को बाहर नहीं निकलना, R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, बट हम जानते हैं कि R2 की तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, R2 की बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो R2 की जो छोटी वैल्यू है अगर वो C से बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो R2 की मतलब मिनिमम वैल्यू, R2 की मिनिमम वैल्यू अगर C से बढ़ जाएगी तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। R2 मिनिमम ग्रेटर देन C, और हम जानते हैं यहाँ पे R1
प्लस R2 जो है वो A के बराबर होगा ना, R1 प्लस R2 A के बराबर होगा, तो R2 अगर है मिनिमम तो R1 होगा मैक्सिमम। याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना। और R1 मैक्सिमम है तो करस्पॉन्डिंगली I भी मैक्सिमम होगा, और I मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री, और I मैक्सिमम 90 डिग्री है तो इसका मतलब आपका R1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, इट इज C। R1 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है C, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो R2 मिनिमम यहां पर आएगा A, और इसको इधर ले जाएंगे तो A माइनस C, और ये R2 मिनिमम जो A माइनस C है वो ऊपर से मालूम है इट इज ग्रेटर देन C, तो A की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 2C, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? तो लॉजिक समझ आ रहा है ना आपको कैसे कर रहे हैं। अब देखो ये तो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर मैं आपसे एक और पूछ सकता हूं क्या, यहां पर मैं म्यू में कंडीशन पूछ सकता हूं, म्यू में कैसे कंडीशन पूछूंगा, देखो A ग्रेटर देन 2C है तो A/2 ग्रेटर देन क्या आएगा C, A/2 ग्रेटर देन C है, एक काम करते हैं टेक साइन बोथ साइड, तो साइन A/2 ग्रेटर देन साइन C, और साइन A/2 ग्रेटर देन साइन C होता है 1/म्यू, तो म्यू आ गया, क्या आया ग्रेटर देन, इसको नीचे ले जाएगा cosec A/2, अगर म्यू की वैल्यू अगर cosec A/2 से बड़ी है तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी रे सेकंड सर्फेस से बाहर नहीं निकलेगी। समझ आ गया? कोई भी रे सेकंड सर्फेस से बाहर नहीं निकलेगी। प्लीज नोट इट डाउन। R1 प्लस R2 बराबर A लिखने का रीजन क्या है, कोई रीजन नहीं है, आप यहां ज्योमेट्री लगाइए, आप ज्योमेट्री लगाइए, खत्म। हाँ भाई, टेस्ट संडे को है 9 से 12, टेस्ट संडे को है 9 से 12, देख लीजिए बेटा, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है आदित्य। हाँ समझ आ गया, तो ये आ गया, तो म्यू ग्रेटर देन cosec A/2 ठीक है, चलो आगे बढ़ें, डन डन डन। चलो अब ये क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखिए यहां पर हमारे पास ये एक प्रिज्म है, और ऊपर जो एंगल है प्रिज्म का ये है A। क्वेश्चन प्रूव दैट इफ A इज लेस देन एंड इक्वल टू C, अगर A की वैल्यू C से कम है या बराबर भी है, ऑल द रेज विल कम आउट फ्रॉम द सेकंड रिफ्लेक्टेड सर्फेस, यानी सेकंड सर्फेस से सारी रेज बाहर निकल जाएंगे। ठीक है करिए, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला अविशा, बिल्कुल सही बोला, आपका टेस्ट उसी तारीख को है। हाँ जी चलिए भाई लिखिए फटाफट। हाँ जी वीडियो सही चल रहा है, स्क्रीन प्रॉपर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लैग तो नहीं कर रहा। चलिए भाई लिखिए फटाफट, हो गया, डन डन डन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइट रे गई एंड ये यहां पहुंचेगी, है ना, और ये लाइट जा रही है, तो ये एंगल हमारा है R1, ये एंगल R2, तो अगर इसको रे को क्या लिखा है, ऑल द रे विल कम आउट, इसको बाहर ही निकालना है, तो R2 जो है इट शुड बी लेस देन C, लेस देन इक्वल टू C, तो R2 जो है C से कम होना चाहिए, तो R2 का मिनिमम, सॉरी R2 का मैक्सिमम वैल्यू अगर C से कम हो जाएगा तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है भाई, ठीक है समझ आ गया। अच्छा तो R2 मैक्स आएगा, और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर है A, तो R2 है मैक्स तो R1 होगा मिन, R1 मिनिमम है तो करंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होगा, तो ये I जो है I मिनिमम, और I मिनिमम कितना होता है 0, और I मिनिमम 0 है तो करस्पॉन्डिंगली हम जानते हैं R1 की मिनिमम वैल्यू भी 0 होगी, और अगर मिनिमम 0 है तो R2 मैक्स कितना आएगा A, और R2 मैक्स क्या है लेस देन इक्वल टू C। समझ आ गया भाई, ये हो गया। ठीक है, तो R2 मैक्स क्या है A लेस देन इक्वल टू C, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो A लेस देन इक्वल टू C आएगा, तो अब इसमें हम एक काम करते हैं, ये तो हमारा आएगा आंसर, एक काम करते हैं टेक साइन बोथ साइड, तो साइन A लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन C, तो साइन A लेस देन इक्वल टू साइन C होता है 1/म्यू, तो म्यू की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है cosec A, कितना cosec A से छोटी है, तो मैं बोलूंगा कि सेकंड सरफेस से सारी रेज बाहर निकल जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई कोई नहीं है, ठीक है लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, एक मिनट, साइन उल्टा होगा क्या, नो भाई, म्यू उधर जाएगा ये नीचे जाएगा तो cosec तो क्या होगा, ठीक है। हाँ तो इक्वल भी होगा तो भी अंदर रे कैसे आएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, तो अगर यहाँ इक्वलिटी लग जाएगा तो रे जो है टेंजेंशियली बाहर निकलेगी, पर उसको भी रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे। ठीक है लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते लिखिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म। थिन प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल जो है, एंगल प्रिज्म जो है लेस देन 5 डिग्री हो। अब देखो आपके पास 5 डिग्री है तो हम मानेंगे थिन, अगर 5 या 6 डिग्री होगा तो मान लेंगे, 7 डिग्री होगा तो भी मान लेंगे, 10 डिग्री तक भी चलेगा, बट 5 डिग्री से कम है तो अच्छा वाला प्रिज्म, अच्छा वाला प्रिज्म है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि अगर अगर हमारे पास ये थिन प्रिज्म की बात हो रही है तो ये प्रिज्म है थिन, थिन मतलब इसकी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है A, ये आपका बहुत छोटा है, तो 5 डिग्री से कम है तो अच्छा वाला थिन प्रिज्म माना जाएगा, 5 से ज्यादा है तो 10 डिग्री तक भी मान लूंगा थिन है, बट 10 के बियॉन्ड जाएंगे तो हम इसको थिन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करता हूँ एंड एक नॉर्मल मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है, एंड यहाँ पर रे आ रही है और यहाँ पहुँची रे, और इसके बाद रे यहाँ जाएगी और लेट से एक रे यहाँ गई, है ना, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये एंगल होता है I, ये एंगल होता है R1, ये एंगल होता है R2 और ये एंगल होता है E, है ना, ऐसा कुछ हम जानते हैं। अब देखो अगर A, यहाँ पर A बहुत छोटा है, A एंगल A इज वेरी स्मॉल, A इज वेरी स्मॉल, इसको बोलते हैं, और हम जानते हैं R1 प्लस R2 जो होता है A, तो R1 और R2 का सम जो है वो A है, और A बहुत छोटा है। अगर A बहुत छोटा है, अगर A बहुत छोटा है तो बताइए अब अगर A छोटा है तो R1 R2 भी क्या होंगे, R1 R2 भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, दिस इंप्लाइज R1 एंड R2 आर आल्सो
आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। R1 R2 भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? R1 R2 आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। अच्छा जी, R1 R2 बहुत छोटे हैं, ओके, है ना। तो एज वेरी स्मॉल, तो R1 प्लस R2 जो है ये छोटा होगा। R1 R2 छोटा है तो करस्पॉन्डिंगली इसका जो I और E है, I एंड E आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। क्या ये बोल सकते हैं? हाँ, है ना। अगर ए छोटा है तो आई R1 R2 छोटे होंगे, और R1 R2 छोटे हैं तो आई और ई भी यहाँ पर छोटे ही होंगे, सब छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंदर रिफ्रेक्टेड म्यू मान लेते हैं, बाहर मान लेते हैं म्यू नॉट। तो इस सरफेस पे, पहले सरफेस पे अगर मैं इस लगाता हूँ तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट साइन आई बराबर म्यू साइन R1। सही नहीं है? हाँ जी, म्यू नॉट साइन आई बराबर म्यू साइन R1। अच्छा, अरे मैंने साइन तो गायब कर दिया, मैंने गलती कर दी। बताइए क्या मैंने गलती कर दी या नहीं कर दी है? नो गलती नहीं की। क्यों क्यों गलती नहीं की है? एंगल अगर छोटा होता है तो साइन आई बन जाता है सिंपली आई, साइन आई क्या हो जाता है? आई, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ इस सरफेस की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट ई बराबर म्यू टाइम्स ऑफ R2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस पहले इक्वेशन से हम R1 निकालेंगे, इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स ऑफ आई, और इस इक्वेशन से हम R2 निकालेंगे तो ये है सॉरी उल्टा, हाँ ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स ऑफ ई, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब देखिए, नॉट ऐसे रहती है ना। अब हम यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए, है ना। अब देखिए डेल्टा आई प्लस ई, एक काम करो तो आई की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से आई निकालिए, आई कितना आएगा? म्यू बाई म्यू नॉट R1, और यहाँ से आप निकालिए ई आएगा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट टाइम्स ऑफ R2, पुट द वैल्यू। तो डेल्टा बराबर आई है म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट टाइम्स ऑफ R1, और यहाँ R2, तो R1 प्लस R2, है ना, आई प्लस ई, R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 हम जानते हैं क्या है, ए है, तो यहाँ ए रखेंगे तो ये आएगा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटू ए। चेक करो भाई, चेक करो क्या सही है? तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आ गया है म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए। तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, कब? जब प्रिज्म जो है बहुत ही पतला है, थिन प्रिज्म की बात हो रही है। लिख लीजिए, चलिए भाई फटाफट लिखिए भाई। X2 बैच की बात X2 बैच में की जाएगी, ठीक है। यहाँ अभी पुराना बैच चल रहा है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। X2 बैच की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कुछ कमेंट करूंगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे फालतू में, डोंट वरी, है ना, प्लीज अपना बैच में ही जो है वही करिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अभी क्या है कि सभी बच्चों को सारे बैचेस का सबसे मिल गया है तो बच्चे आ जाते हैं, बट मैं बोलूँगा जो आपका बैच है उसी में ही पढ़ाई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, लिख लीजिए। हाँ भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए। तो ए हमारा एंगल है, तो अगर आप इसको डिग्री में लोगे तो आपका डेविएशन डिग्री में आएगा, इसको आप रेडियन में लोगे तो आपका डेविएशन रेडियन में आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया? डन डन डन, लिख लिया। हो गया, चलिए। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए। अब एक खास बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है, आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, यानी जो ये वैल्यू आ रही है इट इज कांस्टेंट। बट ध्यान में जो हमने निकाला है रिजल्ट, ये तभी वैलिड होगा जब रे एक सरफेस से निकलेगी और दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगी, कोई यहाँ पे टी आई नाम की चीज नहीं होगी, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, डन डन डन, लिख लिया। चलिए चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यहां पर एक प्लेन मिरर है, और ये आपका एक ये एंगल दिया 60 डिग्री, जानबूझ के 60 डिग्री दिया कि आपको 5 डिग्री बड़ा हो गया तो भी इसको मान लेंगे। तो यहाँ से एक रे डाली हुई है, तो हम जानते हैं रे यहाँ से जा रही, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो यहाँ से रे जाएगी और ये अपने पास यहाँ पे डेविएट होगी, तो यहाँ कहीं पहुंचेगी, और उसके बाद इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चाहो तो आप एक नॉर्मल भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जाना इसको सीधा था एक हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देन रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रिज्म से और फिर हो रहा है मिरर से, यहाँ म्यू देना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू है 3/2। करिए, निकालिए आंसर कितना आ रहा है, करिए। हो गया भाई, डन। कितना आ रहा है? 175, 177, गुड। ठीक है, यहाँ पर ये रे अपने पास से डेबिट होगी, मान लो डेल्टा, तो डेल्टा का फार्मूला होता है म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/2 माइनस 1, और म्यू नॉट तो 1 ही है, इंटू ए कितना है 6।
60 डिग्री, कितना आएगा 3/2 माइनस 1/2 यानी 3 डिग्री। अब ये डेल्टा है तो हम जानते हैं ये भी डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा। तो यानी कि यहाँ पर सेकंड सरफेस की बात करेंगे तो लाइट को जाना तो सीधे था, लेकिन ये अपने पास से डेबिट हुई। तो लेट्स से ये डेल्टा 2 है और इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज है और डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है। डेल्टा नेट जो आएगा इट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है डेल्टा, और डेल्टा 2 कितना है 180 डिग्री माइनस 2 डेल्टा। सही ना, रिफ्लेक्शन का केस होता है। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये आ गया। तो ये आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 3 इट इज 177 डिग्री। ये है डेल्टा नेट, लिख लीजिए। डन डन हो गया। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यार जो जिस बैच में है बच्चा उसकी बात किया करो, है ना। यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप बाकी बैच की बात करो। होता क्या है कि मैं कुछ बोल देता हूँ फिर बाकी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अभी मैंने वर्कबुक बोल दिया, आपको वर्कबुक क्या है तो भाई वो डिफरेंट बैच का है, वो है मटेरियल। तो प्लीज यहाँ पर जिस बैच जैसे ज्योमेट्रिक टॉपिक चल रहा है तो इसी की बात कीजिए, है ना। अगर आप कोई और बात करोगे तो मैं आगे से इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, प्लीज सॉरी रहेगा। समझ आ गया भाई, लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। भाई यहाँ जो थिन प्रिज्म की बात करें बेटा, हम लोग यहाँ रिफ्रैक्शन क्या करें, मैं स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने कुछ स्पेशल केस दिए थे, यहाँ पे मैंने टीआई भी कराया था, कुछ कराया था। बट अभी जो मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, प्रिज्म का पर्पस क्या है, केवल केवल रिफ्रैक्शन कराना है। ठीक है भाई, लिख लिया। चलिए प्रिज्म की बेटा डेफिनेशन समझ लो। पार्ट प्लीज, आपने लेक्चर नहीं करते हो, लगता है पार्ट क्या नाम पार्ट, आप लेक्चर नहीं करते हो, आपको प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं मालूम है। आप जाइए, मैंने लिखवाइए प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है। आप पहले प्रिज्म की डेफिनेशन समझिए क्या है, उसके बाद आइए। ठीक है, चलिए हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। तो यहां पर एक थिन प्रिज्म है और यहां पर ये एंगुलर प्रिज्म ए है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखिए और ऑब्जेक्ट की दूरी प्रिज्म से थिन प्रिज्म मान लेते हैं दूरी है एल, एल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हुई है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज फॉर्मेशन करानी है तो मुझे कम से कम 2 रे चाहिए होंगी। तो 2 रे हमें चाहिए, तो एक रे तो मैंने मान लिया यही इसके लॉन्ग, तो ये रे गई और उसके बाद ये रे अपने पास से यहाँ पर ऐसे कुछ डेबिट करेगी, है ना। और इसको हम एक रे और चाहिए तो एक रे मैंने और ले ली, यहाँ पर एक रे ये ले ली और ये रे भी मान लो कुछ प्रकार से यहाँ पर डेबिट करेगी। इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ कहीं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को प्रिज्म के थ्रू देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी, थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर ये है, तो बेसिकली यहाँ पर ये है, तो यहाँ रे को आगे जाना था और ये अपने पास से डेबिट कर चुकी है डेल्टा। तो ये डेल्टा है ना, ये मैंने ये नीचे वाले देखो कंसीडर किया है, ये है, ये रे भी है। तो ये डेल्टा है तो हम जानते हैं ये एंगल भी कितना होगा, डेल्टा होगा। और ये अपने पोजीशन से शिफ्ट, तो यहाँ शिफ्ट जो हुआ है ये मान लेते हैं डी है। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का तरीका क्या है, ये रहा। तो ये डी है, ये एल है, ये डेल्टा है। तो हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा, तो टेन डेल्टा, और थीटा बहुत छोटा है तो इसको डेल्टा लिख देंगे ना, एंगल बहुत छोटा होता है तो हम टेन थीटा को थीटा लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एल, डी बाई है ना टेन थीटा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज एल टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो डी की वैल्यू एल टाइम्स ऑफ डेल्टा कितना है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस 1 इनटू ए। समझ में आया, लिख लीजिए। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिन प्रिज्म, लिख लीजिए। भाई ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आपका जब टेस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप टेस्ट दे देना, ठीक है। आपका जब टेस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आराम से टेस्ट दे देना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको वेल इन एडवांस आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन है, मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देगा, ये डेबिट हुई, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, यानी आपको ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। तो ये डी है, ये एल है, ये डी है और ये एल है। तो आपका ये ट्रायंगल अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा ने tan डेल्टा, और डेल्टा बहुत छोटा है तो इसको डेल्टा दिया बराबर डी बाई एल। तो डी आ गया एल डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू जानते हैं, वैल्यू खत्म। समझ आ गया भाई, डन डन डन। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात कर लिया इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। तो ये हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं या कॉन्सेप्ट किए हैं वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस से। अब हम बात करेंगे यहां पर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस है तो उस पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसे होता है समझते हैं। देखिए यहां अगर एक ये कर्व सरफेस है, या स्फेरिकल सरफेस होता है, इट इज नॉट रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस बन जाएगा, स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस यहां पर है, यानी कि इसका कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस आर है। यहां मीडियम मैं मान लेता हूं म्यू 1 है, यहां मैं मीडियम मान रहा हूं म्यू 2, एंड यहां पर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहां से लेट्स से ऑब्जेक्ट से एक रे निकली है, यहां पर इस प्रकार से रे निकली है, और लेट्स से ये रे यहां पर पहुंचती है और इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ऑफ कोर्स मुझे 2 रे की जरूरत होती है, तो एक रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यहां ले लेता हूं, तो आई नीड एटलीस्ट 2 रेज टू फॉर्म इमेज। तो यहां एक रे मैंने ले लिया। अगेन ये हमारा होता है पी पोल, ये ऑब्जेक्ट है तो ये है यू और ये है वी, ये यू है, ये वी है ना। तो अब इसमें रिलेशनशिप क्या होता है वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ रिलेशनशिप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहाँ रिलेशनशिप आता है म्यू 2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई यू बराबर आता है म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है
और इसका डेरिवेशन आप एससी वर्मा या एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो आप एक पेज छोड़ देना, उसमें आप डेरिवेशन लिख लेना, ठीक है। डेरिवेशन आपको लिखना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क रहेगा। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब इसमें बच्चों ध्यान रखना कि यू वी आर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो आपको यू वी और आर की वैल्यू क्या रखनी है, विद साइन रखनी है, क्या रखनी है, विद साइन। तो यहाँ यू वी आर की वैल्यू विद साइन रखनी है। तो देखो ये इस एग्जांपल, इस डायग्राम की बात करता हूं, इस एग्जांपल की बात करता हूं। तो इस डायग्राम में हम जानते हैं ये हमारे इंसिडेंट रे है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं पॉजिटिव, और इसके अपोजिट हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं नेगेटिव। तो केवल इस डायग्राम के लिए है ना, बाद में डायग्राम चेंज होगा तो समझ जाएगा। तो यहाँ पर बताइए, अगर इस डायग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ इस डायग्राम में वी बताइए, वी बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए वी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस डायग्राम में वी बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं आगे आ रहा है, वी पॉजिटिव है। और वी पॉजिटिव है तो बताइए यहाँ पर इमेज कैसी है, रियल है वर्चुअल, इमेज बताइए रियल है वर्चुअल है, इमेज बताइए रियल है वर्चुअल है, बिल्कुल सही बोला, इट इज रियल। इमेज कैसी है, रियल। क्यों रियल है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो यहाँ इमेज कैसी होगी, रियल होगी। देखना वहां पर मिरर में वी जब पॉजिटिव होता था तो क्या होता था, वर्चुअल होता, बट यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। तो यहाँ जब वी पॉजिटिव है तो इमेज बन रही है रियल, है ना, और वी अगर नेगेटिव होगा तो इधर आएगा तो हो जाएगी वर्चुअल। क्या ये बात समझ आ रही है, इस बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ यू बताइए, यू क्या है, इस डायग्राम में यू क्या है, तो यू इधर आ रहा है, तो इट इज ऑन नेगेटिव साइड, तो यू हमारा नेगेटिव है, बिल्कुल। और आर जो ये आपका कर्व है, इसका सेंटर आएगा, सेंटर आएगा लेफ्ट में, तो आर बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव, आर बताइए पॉजिटिव नेगेटिव, परफेक्ट, क्या बात है, सबने बताइए आर जो है नेगेटिव है, गुड। तो यहाँ पर आर भी नेगेटिव है और यू भी नेगेटिव है, समझ आ गया। और केवल यहाँ भी पॉजिटिव है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ लेट्स से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ हाइट है ना, और इसकी इमेज की भी कुछ हाइट है ना, अगेन ये मैंने ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, इस डायग्राम में मैंने बना दिया, इसकी हाइट लेट्स से h नॉट है और ये इमेज की हाइट लेट्स से hi है। तो इसमें एक और फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन वाला, तो m मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है hi डिवाइडेड बाय h नॉट, और ये आता है μ1v डिवाइडेड बाय μ2u, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी ऐसे मिल जाएगा दोनों का। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हमें अभी डेरिवेशन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेरिवेशन एज होमवर्क मैंने आपको दे रखा है, कर जरूर लेना, है ना, बहुत इजी डेरिवेशन होता है, कर लेना। और अब यहाँ पर hi h नॉट हम जानते हैं, hi हमारा क्या है, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, h नॉट क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन। कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। बाकी वही पुरानी कहानी है, साइन कन्वेंशन वही है, डिस्टेंस जो है पोल से मेजर की जाएंगी, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है, लिख लीजिए। अब इसमें खास बात, एक खास बात यहां μ1 क्या है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। कौन सी रिप्रेजेंट है, इंसिडेंट रे, तो μ1 इज द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। और μ2 जो है वो कहां का है, रिफ्रैक्टेड, तो लिखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, μ1 क्या है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। और μ1 μ2 ये सॉरी ये μ1 है, μ2 क्या है हमारा, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है भाई, लिख लीजिए। हाँ भाई, तो ये आर जो है पोल से ही डिस्टेंस सारी पोल से ले जाएंगे, यू भी पोल से लेंगे, वी से भी लेंगे, पोल से सेंटर कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो पोल से ही डिस्टेंस में जाके जाएंगे, है ना, पोल से ही डिस्टेंस, आर की वैल्यू 20 आएगी, वहीं से भी जाके जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो μ2 माइनस μ1 आ रहा है, ये फार्मूला लिख लीजिए सब लोग फटाफट। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, लिख लिया, ये है एक ये कुछ ग्लास दिया है, इसका रेफरेंस म्यू दे रखा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और ये ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पर है, एंड इसका रेडियस कर्वेचर आर है, बाहर बाहर एयर है, एयर मतलब म्यू बराबर 1 है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, करिए। हाँ जी, करिए करिए।
साई गणेश जी पे कितनी बार बताऊंगा बेटा, इट इज फ्रॉम पोल ओनली, ठीक है, लीजिए, हो गया। हाँ जी, आ गया आंसर। चलिए, तो हमें कहना है पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से रे गई इधर से, तो ये हमारे इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन आगे की हम जानते हैं पॉजिटिव होगी, और ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, तो म्यू टू, तो यहाँ से एक है, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी होगी भाई, हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो म्यू टू की वैल्यू है म्यू, तो म्यू डिवाइडेड बाई वी माइनस आई कहाँ से थी 1 डिवाइड बाई यू कितना है पीछे की तरफ, तो माइनस आर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई, इसका सेंटर आ गया तो प्लस आर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, म्यू डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से अगर आप म्यू बाई वी निकालेंगे, तो म्यू ये जाएगा, तो जाएगा म्यू माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई आर, तो ये जाएगा ना, तो माइनस 1 और माइनस 1, तो वी की वैल्यू आ गई म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 2, ये है पोजीशन। अब इसमें क्वेश्चन लिखा है पोजीशन नेचर एंड साइज, तो देखिए यहाँ वी जो है, अब देखो ये वी आ रहा है म्यू आर बाई म्यू माइनस 2, तो अगर मैं कहता हूँ इफ म्यू अगर मान लो 2 से बड़ा है, तो म्यू अगर 2 से बड़ा होगा, तो बताइए वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, तो वी पॉजिटिव आएगा। तो अगर म्यू 2 से बड़ा है तो वी पॉजिटिव, और वी पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल। क्या ये बात हमारी है, अगर म्यू 2 से बड़ा है तो वी पॉजिटिव होगा, इमेज होगी रियल। और अगर मैं कहता हूं इफ म्यू अगर लेस देन 2 है, 2 से छोटा है, तो इन दैट केस वी हमारा नेगेटिव होगा, इमेज बन जाएगी वर्चुअल। तो यहाँ पॉसिबिलिटी जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी जाएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक तो समझ आ रहा है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइज, मैग्निफिकेशन, साइज इमेज मतलब बड़ी है छोटी है लार्ज जो भी है वो मत करेंगे। तो m का फार्मूला है म्यू 1 v डिवाइडेड बाय म्यू 2 u। तो यहाँ म्यू 1 कितना है यहाँ पर, इट इज 1 डिवाइड बाय म्यू 2 कितना है म्यू, v हमारा है म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 2, ये है हमारा v की वैल्यू, ठीक है ना। तो v की वैल्यू हमारे पास है म्यू r डिवाइड बाय म्यू माइनस 2, अच्छा इनटू, और u कितना है, u कितना आएगा, u हमारा है माइनस r, u है माइनस r, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो r से r गया, म्यू से म्यू गया, तो m की वैल्यू आ रही है माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 2, ये वैल्यू आ रही है। हाँ जी, ये आ रहा है, तो m की वैल्यू आ गई है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि साइज के बारे में, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ मॉड ऑफ m, तो मैं बोला इफ मॉड ऑफ m ग्रेटर 1 है, तो अगर मॉड ऑफ m अगर आपका 1 से बड़ा है, इफ मॉड ऑफ m इज ग्रेटर 1, तो मॉड ऑफ m यहाँ पे कितना है 1 अपॉन म्यू माइनस 2 का मॉड है, माइनस तो हम जानते हैं मॉड हो जाएगा पॉजिटिव इज ग्रेटर 1, तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन मॉड ऑफ म्यू माइनस 2 ग्रेटर 1, तो हम जानते हैं m पॉजिटिव होगा, और m जो है 1 से बड़ा होगा, तो आपका साइज कैसा बड़ा होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ म्यू माइनस 2 जो आएगा इट विल बी लेस देन 1 है, या सुनो, और मॉड ऑफ म्यू माइनस 2 लेस देन 1 है, तो मॉड रहेंगे, म्यू माइनस 2 की वैल्यू हम जानते हैं 1 और माइनस 1 के बीच में आएगी, 1 और माइनस 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ रही है, इसको जाइए, तो म्यू की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रही है, म्यू की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रही है, ठीक है भाई। तो म्यू की वैल्यू, तो अब यानी कि अगर मैं कह रहा हूं इफ म्यू की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, इट इज एनलार्ज्ड, बनेगी बनेगी, क्योंकि m पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन 3, तो इस रीजन में बड़ी है, और इसमें क्या होगी ग्रेटर देन 3, तो इट विल बी डिमिनिश्ड। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट पिक्चर समझ आ रही है। अब इसमें हम बोलेंगे 3 केस बनेंगे। तो पहला केस होगा अगर म्यू की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, पहला केस म्यू की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, अगर म्यू की वैल्यू है, तो म्यू 2 से छोटा है, तो म्यू 2 से 1, तो बताइए कैसी इमेज बनेगी, म्यू अगर लेस देन 2 है, तो इट विल बी वर्चुअल, 1 और 2 के बीच में वर्चुअल होगी, और 1 और 2 में हम जानते हैं इट विल बी वर्चुअल एनलार्ज्ड, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसे इरेक्ट होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर म्यू की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, अब बताइए क्या होगा, अब बताइए अब क्या होगा। अगर आपका म्यू 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा बताइए, तो या 2 म्यू 2 से बड़ा है तो क्या होगा, रियल होगा, और 3 से छोटा है तो रियल एंड, तो ये होगा रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, एंड थर्ड म्यू ग्रेटर देन 3 है। अब बताइए, तो म्यू 3 से बड़ा है, तो म्यू 2 से बड़ा है, तो रियल है, तो म्यू 3 से बड़ा भी क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और कैसा होगा, इट विल बी एंड डिमिनिश्ड भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओके देख लो भाई, सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, हो गया। भाई यहां मैंने कहा इफ मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ m यानी 1 अपॉन मॉड ऑफ म्यू माइनस 2 ग्रेटर देन 1, तो इसको सॉल्व किया तो मॉड ऑफ म्यू माइनस 2 लेस देन 1 आएगा, तो यहां सॉल्व करने पर रेंज आया म्यू की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, तो एनलार्ज होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप करो इफ मॉड ऑफ m लेस देन 1 एंड सॉल्व इट, तो सॉल्व करोगे तो म्यू ग्रेटर देन 3 पर इट विल बी डिमिनिश्ड। समझ आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट जो मैंने मिरर में सीखे थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, अरे भाई साहब पेन चलाओ, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग केवल बस सोचते रहते हैं पेन नहीं चलाते, पेन चलाओ, जब आप पेन नहीं चलाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
क्वेश्चन में दिया था, तरीका ये है, अब आपको सॉल्व कर लीजिए। समझ आ गया? तो यहां पे म्यू की, देखो इस पे क्वेश्चन में क्या है, म्यू की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसमें फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये मैंने पूरा एनालाइज कर दिया है कि म्यू की वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है, एनलार्ज है या डेमिनेट है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। समझ में आ गया भाई? ठीक है, हो गया भाई, लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया है ना, टफ हो गया, टफ हो गया, कोई बात नहीं बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना तो ज्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन में अटके रहेंगे ना तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। यहां पर ये एक पेपर वेट है, तो पेपर वेट मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफिस में होता है पेपर वेट। और यहाँ पे कोई ये छोटा सा फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसके यहाँ रखा हुआ सेंटर पर, और ये दूरी है r/2 और इसकी रेडियस r है, एंड आप इस पेपर वेट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ऊपर से, और इसका म्यू दे रखा है 3/2, म्यू 3/2 है। तो आपको इसकी पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब करिए, करिए करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला स्टूडेंट आईआईटी में कैसे जाएगा भाई? उसके लिए मैथ्स चाहिए होगी, बिना मैथ्स के कैसे जाएगा? हाँ जी, हो गया। तो चलिए कैसे करेंगे, यहां से रे जाएगी ऊपर, तो ये ऊपर की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि फार्मूला लगेगा म्यू, तो बाहर तो हम जानते हैं एयर ही है, क्योंकि हम हवा में आदमी है तो एयर ही होगा। तो म्यू 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 डिवाइड बाई v माइनस म्यू 1 है 3/2 डिवाइड बाई ये दूरी कितनी है -r/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय, है ना, 1 डिवाइड बाय कितना का, और इसका सेंटर का नीचे आएगा -r, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1/v माइनस माइनस प्लस 2 से कुछ लगा, तो 3/r, और ये आएगा यहाँ पर 1 माइनस 3/2 दैट इज -1/2 और नीचे माइनस r है, तो 1/2r। चेक करो भाई, सही ना? सही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो यहाँ 1/v हो जाएगा 1/2r माइनस 3/r, 2 से ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, तो -5 डिवाइडेड बाई 2r, तो v कितना आया -2r/5। समझ आ गया? -2r/5, ये हमने v निकाली है, तो v आ गया -2r/5। ठीक है, तो ये है, अब यानी v नेगेटिव है, तो बताइए इमेज जो है रियल होगा वर्चुअल होगा? हाँ जी बताइए कैसी होगी? ये यहाँ होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये पॉइंट हमारा इमेज। तो आपने ये देखा भी होगा कि थोड़ा इमेज होती है, ऊपर बनती है, एलिवेटेड बनती है ना, ऊपर बन जाती है, तो ये आ गया। अब हमें m निकालते हैं, m का फार्मूला है μ1v डिवाइडेड बाई μ2u, तो μ1 इट इज 1, μ2 सॉरी μ1 कितना है 3/2, μ2 कितना है 1, v कितना है -2r/5 और u है -r/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से चला गया, ये माइनस था, तो 2 से चला गया, अब माइनस जाएगा, कितना इट इज 6/5 प्लस, देखो m आ गया +6/5, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब है एक इमेज कैसी है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड 6/5 मतलब एनलार्ज्ड। आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि आपने अगर पेपर वेट देखेंगे, पेपर वेट रखते हो तो आपको, जैसे हमारा न्यूज़पेपर है उस पर पेपर वेट रखते हो, जो आपके न्यूज़पेपर के जो लेटर्स होते हैं थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। हाँ जी, समझ आ गया? तो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है और एनलार्ज्ड, बिल्कुल सही बोला। ठीक है भाई, देख लीजिए, और वो थोड़ा बड़े भी दिखाई देते हैं ना, अगर आपने ये महसूस किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। डन डन डन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये भी प्रैक्टिकल लाइफ का ही एग्जांपल है। ये एक कंचा है, कंचा जानते हो ना, कंचा, कंचे कंचे खेलते हैं कंचे। ये बड़ा सा गोला है, बड़ा कांच का गोला है, एंड यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और सेंटर से यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का साइज मान लो 1 mm है। कितना है? 1 mm। और सेंटर से सेंटर से इसकी दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड इसकी रेडियस दे रखी है r, इट इज 20 सेंटीमीटर। मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये अपनी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लेफ्ट साइड से देखता हूँ और फिर मैं यहाँ पर राइट साइड से देखता हूँ। तो आपको निकालना है इसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज। क्वेश्चन है, फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज if object is viewed from number 1 left side and number 2 right side। करिए। हाँ जी, म्यू देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला। म्यू की वैल्यू है 3/2। म्यू 3/2 बाहर हम जानते हैं एयर है, बाहर एयर है, तो म्यू कितना आएगा? 1 आएगा। करिए सॉल्व। हो गया भाई, डन डन डन। 8 सेंटीमीटर एंड अदर साइड 40/7, ओके, -40 वर्चुअल लार्ज, गुड गुड गुड। चलिए, अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ, लेफ्ट साइड से अगर हम करते हैं, यानी ये रे इस प्रकार से आएगी ना, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ करेगा म्यू 2 कितना आएगा? 1 1/p माइनस म्यू 1 कितना है? 3/2 डिवाइड बाई ये दूरी कितनी लगेगी? 10 और ये 20 30, तो ये आएगा -30 है ना भाई, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है, 20 + 10 दैट इज 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई आर भी नेगेटिव ही होगा, तो -20। तो 1/b और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1/20, और यहाँ आएगा 1/40। चेक करो भाई, तो 1/b ये आ जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/20, 2 से कर दो, नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से v आएगा -40 सेंटीमीटर। v आ गया -40 सेंटीमीटर, ये आ गया v। तो v निकाल लिया है। चलिए भाई, v आ गया। अब क्या निकालना है हमको? लेफ्ट साइड। हाँ, अब m निकालते हैं। m क्या होता है? म्यू 1 कितना है? 3/2 डिवाइड बाई म्यू कितना है? 1। v कितना है? -40। u कितना है? -30। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 गया, 3 से 3 जाएगा, माइनस ये हटेगा, तो इट इज +2। चेक करो भाई, समझ आ गया? u30 कैसे आया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इधर देखिए बताता हूँ। ये सेंटर है, रेडियस कितनी है? 20, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20, और ये दूरी कितनी है? 10, तो 20 + 10, 20 + 10, तो 0 + 0 0, 1 + 2 30। समझ आ गया? ऐसे करते हैं। तो +2 वाला इसका इमेज कैसी होगी? इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाँ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? यहां से अगर रे यूं जाती है, अब यूं ले जाएगी, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी ना, यहां से देख रहे हैं। तो ये तो पार्ट हमारा 1 हो गया, ये तो पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो पार्ट 2 के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से बाहर निकलेगी, तो म्यू 2 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई v, 1 डिवाइड बाई v माइनस म्यू 1 कितना है? 3/2 डिवाइड बाई -10 है ना, तो ये पीछे है, ठीक है, एंड बराबर 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई -20। तो यहाँ 1/v माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 माइनस दैट इज 1/40। सुनो, तो यहाँ इसको इधर जाएंगे, तो 1/b हो जाएगा 1/40 माइनस 3/20, तो 2 से कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो बताइए कितना आ रहा है? -8। चेक करो भाई, तो -8 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
सेकंड पार्ट का आगे बात करें तो एम एम कितना होता है म्यू वन बाई वी, म्यू वन कितना है 3/2 डिवाइड बाई वी वन, ये वी वन वी टू, वी कितना है -8 और ये कितना है -10, माइनस से माइनस पड़ गया, ये 4 टाइम्स ये 5 तो ये 2 टाइम्स, आंसर आया +6/5। समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत? तो ये +6/5 मतलब क्या हुआ? इट इज व्हाट, क्या बोलेंगे, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, देख लीजिए दिस पॉइंट क्लियर। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस r है, यहां म्यू है 3/2 और ये ऑब्जेक्ट रखिए r डिस्टेंस पर। क्वेश्चन है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शंस। मतलब क्या हुआ समझते हैं? मतलब ये होगा कि यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जाएगी, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां कुछ इमेज बनेगी, वो इमेज आगे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और फिर वो रे यहां जाएगी और फिर रिफ्रैक्शन होगा, यहां कहीं बाहर इमेज बन जाएगी। करिए 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 करिए। करिए करिए। यहां जो भी हम बात कर रहे हैं वो पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, पैरेक्सियल रे की बात हो रही है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है, वो ओनली वैलिड किसके लिए है? पैरेक्सियल रे के लिए है, मार्जिनल रे के लिए वैलिड नहीं है। करिए हो गया भाई, देख लिया कितना रहा 5r/9। चलिए तो यहां कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से रे जाएगी एंड इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव। तो यहां टोटल कितनी इवेंट्स हैं? टोटल इवेंट कितनी यहां पर? 2। पहली इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो फर्स्ट इवेंट हमारी है रिफ्रैक्शन, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू टू कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई वी, माइनस म्यू कितना है 1 डिवाइड बाई -r बराबर 3/2 -1 डिवाइडेड बाई +r। चेक करो भाई, तो माइनस माइनस तो ये आएगा 3/2v + 1/r इज इक्वल टू 1/2r। चेक कीजिए सही ना, और इसको इधर जाइए तो 3/2v 1/2r माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2r, तो v की वैल्यू आ गई -3r। चेक करो भाई, यानी कि यहां पर जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां बनेगी? पीछे बनेगी, हाँ है ना, और पीछे कितना बनेगी 3r, यानी कि इस सरफेस से ये दूरी है 3r, पीछे कितना बनेगी, और वो इमेज मान लो i1 है और वो इमेज इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो अब सेकंड इवेंट हमारी अगेन क्या है? रिफ्रैक्शन। सेकंड इवेंट हमारी क्या है? रिफ्रैक्शन। तो सेकंड इवेंट अगर हमारी रिफ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, यहां से रे गई तो इस सरफेस के लिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है, और कितनी दूरी है 3r + 2r दैट इज 5r, तो यहां से बाहर निकलेगी है ना, बाहर निकलेगी तो म्यू कितना हो जाएगा 1 बाई वी माइनस आई कहां से थी 3/2 थी डिवाइड -5r दैट इज इक्वल टू 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई, और ये इधर है, ये डायरेक्शन आगे की पॉजिटिव, ये पीछे की नेगेटिव, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां नेगेटिव आएगा, तो -r हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 3/10r इज इक्वल टू यहां आएगा 1/2r, 1/2r, तो 1/v हो जाएगा 1/2r माइनस 3 डिवाइड बाई 10r। तो इसको एक काम करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे, तो 5 - 3 दैट इज 2 डिवाइड बाई 10r, तो v कितना आया प्लस 5r, यानी कि आगे कहीं इमेज बनेगी, समझ नहीं आया? प्लस यानी कि इमेज कहाँ बनेगी भाई, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है फिर भी बना देता रहेगा, ऐसे कहीं इमेज बनेगी ना यहाँ कहीं,
मेरी बात समझ आ गया ना, आपको लग रहा होगा कट गया, पर ठीक है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं। कैन वी शिफ्ट इट? यस वी कैन शिफ्ट इट। हाँ कर दी शिफ्ट, बस इतना चाहिए था। हाँ, यहाँ बनेगी 5R। समझ में आ गया भाई? हम्म, भाई यहां से रे गई तो इस सरफेस से ये दूरी कितनी आ रही है? 3R आ रही है। कहां गया? ये 3R। तो ये 3R है, तो इस सरफेस से R प्लस R, ये है R, और ये आगे फर्दर वी आर, आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस 3R होता है 5R। समझ आ गया? 4R नहीं होगा, 5R होगा। चलिए भाई, हो गया, डन डन, लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पहले सरफेस से रिफ्रेक्शन हुआ, वो इमेज बनी, वो आगे वाले के ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर रिफ्रेक्शन हुआ। तो आपको यहाँ पे दो इवेंट आ रही है, रिफ्रेक्शन एंड अगेन रिफ्रेक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे। ये पार्ट मैंने इसको यहाँ पर पॉलिश कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखी है और ये दूरी है R, इसकी रेडियस भी R है, ये इसका सेंटर है, अंदर म्यू बराबर दे रखा है 2। ठीक है भाई? तो यहाँ अंदर म्यू 2 है, बाहर हमारा एयर है, तो बाहर का म्यू होगा 1। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। यानी कि यहां से रे जाएगी, इस सरफेस पर इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहां कहीं इमेज बनेगी, वो इमेज इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो बता टोटल कितने इवेंट हुए? टोटल बताइए कितने इवेंट हुए? तो यहां से रे गई तो पहले इस सरफेस पे क्या हुआ? पहले इवेंट रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, 3 इवेंट हुए। कर सकते हो? कर सकते हो? करिए, ट्राई कीजिए, करो करो, करिए करिए। हो गया, डन। तो यहां से रे जाएगी और इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, तो पहला इवेंट है रिफ्रैक्शन। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला म्यू 2। म्यू 2 कितना है? 2 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस आर बराबर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, इसका सेंटर आएगा आगे तो प्लस आर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 बाई वी प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो यहां से वी आ रहा है कितना? इन्फिनिटी। वी आ रहा है इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है वो क्या होगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी, मतलब रे विल बिकम पैरेलल। रे जो है इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई? और उसके बाद हम जानते हैं ये एक मिरर है। मिरर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनती है, कहां बनती है? कहां बनती है? फोकस पर। ये इसका पोल हो जाएगा, फोकस की दूरी कितनी होती है? R/2। ये इमेज बन गई I1 है ना। तो सेकंड इवेंट थी रिफ्लेक्शन, मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा थर्ड इवेंट आ गई, क्या? अगेन रिफ्लेक्शन। तो अभी I1 जो है, I1 जो है इट विल बी लाइक व्हाट? ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। तो यहां से रे यूं जाएगी, तो यूं जाएगी, तो रे बाहर निकलेगी। तो अब वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो म्यू कितना है? 1 डिवाइड बाई वी माइनस आई कहां से थी? 2 डिवाइड बाई यू कितना है? ये दूरी कितनी रहेगी? हाँ भाई, ये दूरी कितनी आएगी? देखो, ये है दूरी R/2 और ये है पूरी 2R, ये R/2, ये 2R, तो ये दूरी कितनी जाएगी? R 2R माइनस R/2 दैट इज नथिंग बट 3R/2। यस नो? ये है 3R/2। तो यहाँ 1/v माइनस 2 बाई यू आएगा माइनस 3R/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस R, क्योंकि इधर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अब ये इंसिडेंट है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। क्या ये बात हमारी है? ये आएगा। तो यानी कि इसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 4/3R इज इक्वल टू 1/R। तो 1/v हो जाएगा 1/R माइनस 4/3R। तो 3 से कर दो ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1/3R। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3R आ गई है। यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? पीछे नहीं बनेगी।
लिख लीजिए। हाँ जी, देखो बेटा ऐसा है, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये एक इंडिकेटिव रे डायग्राम है। किसी ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है, बहुत सारी निकलती हैं। तो यहां से मैं रे ऐसे बना सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे, और ऐसे ही इमेज बन गई, तो इससे भी रे कितनी भी निकाल दो, है ना। ये है, समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, लिख लो फटाफट। डन डन डन। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बाहर एयर है, यानी बाहर म्यू की वैल्यू 1 है, यहां म्यू बराबर है 3/2, यहां म्यू बराबर है 4/3, और ये दूरी है 45 सेंटीमीटर, और ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बस के बाद क्लास खत्म, चिंता मत कीजिए, है ना। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि हर बार आपकी 5वीं क्लास बन रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प, है ना। तो ठीक है, इधर देखिए, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रे जाएगी, इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो यहां से रे जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी, फिर वो इमेज आगे के सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहां से रे जाएगी, अगेन रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहां से रे निकलेगी और बाहर निकल जाएगी। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, रिपीट रिपीट, मतलब ये रहा, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो बताइए टोटल कितनी इवेंट है, टोटल बताइए कितनी इवेंट है, कितनी इवेंट बताइए, टोटल कितनी इवेंट यहां पे आ रही है? 5। देखो यहां से गए, सॉरी, यहां से गए, पहला रिफ्लेक्शन, देन रिफ्लेक्शन, पहली इवेंट रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन, फिर चौथा रिफ्लेक्शन, टोटल 4 इवेंट है, 5 कहां से आ गई? तो यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से ले जाएगी, इस पर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर इस पर भी रिफ्लेक्शन। क्या आप आंसर निकाल सकते हो? करिए। हाँ, रेडियस एंड जनरल, यस यस यस। इसकी फोकल लेंथ रखी है 20 सेंटीमीटर। करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। हाँ जी, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। करिए करिए। थैंक यू पार्थ, थैंक यू, है ना। इसकी मैं रिवील नहीं करता हूँ, अदरवाइज क्या लोग घबरा जाते हैं, क्वेश्चन करा दो, फिर बाद में ढूंढते रहना क्वेश्चन कहाँ से है। इनफाइनाइट टाइम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा, अरे काउंट करते जाइए भाई, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी सोच लिया आपने, ऐसे थोड़ी होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, है ना। मैथ थोड़ी इनफाइनाइट करते रहोगे, जितने सरफेस होंगे उतने इवेंट आएंगे, बस खत्म। शौर्या, जब तक रे उस सिस्टम से बाहर निकल ना जाए और फर्दर उसका कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ना हो, तब तक हम इसको काउंट करेंगे। अरे भाई लिखा है 20, ये प्लेन सरफेसेस हैं, प्लेन। हाँ विवेक कुमार जी, आपके भी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कमेंट आ रहा है विवेक कुमार। बाकी लोग सॉल्व करिए, कमेंट कमेंट मत करिए। इधर एयर है म्यू बराबर 1, अंदर ये 3/2 है, 4/3 है, 50/3, 160/3, नहीं है नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से लोगों ने अटेंड कर लिया है, चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम करेंगे, करते हैं। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे इधर जाएगी और इस सरफेस पे जाएगी, तो ये हमारा सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो डी डैश बराबर म्यू आर बाई म्यू आई इनटू डी, एपरेंट लेंथ या एपरेंट डेप्थ का म्यू आर बाई म्यू आई इनटू डी, या तो उससे कर लो, लेकिन हम उससे करेंगे नहीं, क्यों, हम सीखेंगे नया फार्मूला। तो मैं यहां करूंगा फर्स्ट इवेंट, तो पहली इवेंट है रिफ्रैक्शन, तो मैं इस सरफेस पे वही लगाऊंगा अभी जो सीखा, कौन सा वाला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। पहला रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है ना, तो इसका सरफेस प्लेन है, फ्लैट है, तो इसका आर कितना होगा, प्लेस इनफाइनाइट, यस, तो आर जो है इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अगर आर इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये जो टर्म है वो हो जाएगा जीरो, और ये जीरो हो जाएगा
तो ये म्यू टू बाई वी माइनस बाई यू बराबर यानी म्यू ये जीरो हो जाएगा, तो म्यू टू डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा म्यू वन बाई यू। तो यहां से अगर मैं वी निकालना चाहता हूं तो इट इज म्यू टू यू डिवाइडेड बाई म्यू वन, इट इज द सेम रिजल्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था एपरेंट डेप्थ वाला, याद है ना, वही रिजल्ट आ गया। तो ये म्यू टू, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू टू कितना है यहां से, तो इट इज 4/3 और म्यू वन कितना है 3/2 और यू कितना है -45। सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है। कितना इट इज -40 माइनस का मतलब इमेज हमारी पीछे बनेगी। तो यानी कि यहां से अगर मैं बात करता हूं तो रे इस प्रकार से जाएगी, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहां कहीं इमेज बनेगी, है ना, ये मान लेते हैं इमेज I1 है और ये दूरी है 40 सेंटीमीटर, और ये जो इमेज है I1 ये I1 इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड इवेंट हमारी है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, अब देखो ये है 40 और ये है 20, तो ये हो जाएगा प्लस 1/u होगा -60। देखो ये 20 है और ये 40 है, तो इसके पोल से दूरी लगेगी 20 + 40 दैट इज 60, दैट इज इक्वल टू 1/f। f कितना है -20। बताइए यहां से v कितना आ रहा है। हाँ जी, इस सरफेस के लिए ये पोल हो जाएगा, P1 बोल देते हैं, इस सरफेस के लिए पोल होगा, तो यहां से लेफ्ट में, क्योंकि ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टर है। तो बताइए v कितना आ रहा है। हाँ जी, v आ रहा है -30 सेंटीमीटर। v आ गया -30, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज जो बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, ये है I2, ठीक है। अब थर्ड इवेंट हमारी है अगेन रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी जो रे है, ये जो रे जा रही है वापस ये इस सरफेस पे, तो I2 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, और यहां से ये दूरी है 30, ये यहां से दूरी 30 है, तो ये दूरी कितनी जाएगी 10 आएगी ना, ये दूरी कितनी आएगी 10। अरे समझा नहीं आया, देखो यहां से रे गई टकरा के ये 30 पे बनी, तो ये दूरी है 20, तो ये 10 पे बनेगी। क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है, आ जाइए चलिए वापस। हाँ, अब थर्ड इवेंट, अब ये I2 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन सरफेस, तो वापस से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, v बराबर म्यू टू। तो यहां से ये इंसिडेंट रे बाहर जाएगी रिफ्लेक्टेड, म्यू कितना हुआ 3/2, म्यू कितना है, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड म्यू कितना है 4/3, और ये कितना है -10 सॉरी +10 अंदर जा रही है, तो ये ऊपर जाएगा, तो इट इज 9 डिवाइडेड बाय 8 × 10 3 हाँ 9/8 कितना आ रहा है, इट इज 45/4 सेंटीमीटर। यानी कि यहां इसके बाद जो इमेज बनेगी 40 यानी इधर कहीं बनेगी, इधर हल्का सा आगे, ये इमेज हमारी है I2 है ना, और ये I2 है, और इसके बाद रे यहां रुकेगी नहीं, ये रे और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी, तो इस सरफेस के लिए I2 विल बी ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ इवेंट हमारी अगेन क्या है, इट इज रिफ्रैक्शन ओनली, समझ आया। तो ये फोर्थ इवेंट यहां से रे बाहर निकलेगी। अब देखो ये दूरी यानी इसकी जो दूरी है ये है 45/4 ना, ये दूरी 45, और ये पूरी है 45। देखिए दोबारा देखिए, यहां पर ये दूरी I2 है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये दूरी है 45/4 और ये है 45, तो बची हुई दूरी कितनी आएगी 45 - 45/4। तो I2 की इस सरफेस से दूरी आएगी 45 - 45/4, दैट इज नथिंग बट 45 × 3/4। तो I2 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। फिर अब हम यहां पर बात करेंगे, अब यहां फोर्थ इवेंट रिफ्लेक्ट, तो यहां वापस से बोलेंगे v बराबर, अब देखो ये हमारे इंसिडेंट रे है और रे बाहर निकलेगी, तो म्यू टू कितना आएगा, तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट म्यू कितना है, इट इज 1, म्यू टू है 1 डिवाइड बाय, और सॉरी फॉर्मूला क्या था, हाँ म्यू टू कितना 1 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है 3/2, और यहां आपका है इट इज 45 × 3/4। तो ये 3 से 3 चला गया और ये ऊपर जाएगा 2, तो इट इज 2 × 45 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका है ना, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, तो -45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट -22.5 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो बनेगी वो कहीं पीछे बनेगी, यहाँ पे दिस द फाइनल इमेज, ये है I4 बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के सामने 22.5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों, हाउ वी आर अप्रोचिंग। कैलकुलेशन अलग बात है, मुझसे कैलकुलेशन नहीं कोई करवा मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इस मोमेंट पर आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाएगी, इस तरफ से रिफ्लेक्शन हुआ इमेज बनी, यहाँ पर कहाँ बनी, यहाँ बनी, ये इमेज इसके लिए हो जाएगी ऑब्जेक्ट, फिर रिफ्लेक्शन हुआ इमेज बनी, फिर वो इमेज इसके लिए इस तरफ से जाएगी ऑब्जेक्ट, फिर रिफ्लेक्शन हुआ
फिर इमेज बनी, वो इमेज आगे बढ़ेगी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट चलता रहेगा जब, और ये तब तक करना जब तक रहे उस सिस्टम से बाहर निकलना जाए। तो यहाँ 4 इवेंट थी तो 4 या 5 हो चाहे कुछ भी हो, आपको इस प्रकार करना है। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट वही बिल्कुल। अब एपेंड देखो, ये म्यू टू वाई मैंने क्या किया, वो सेम कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बता रहा हूं। ये देखिए क्या है फॉर्मूला, कहां गया, v बराबर है म्यू टू यू बाई v1, दैट इज सेम म्यू r बाय म्यू i इनटू t। अगेन विद द सेम लाइक म्यू टू बाई v माइनस म्यू बाई u से हमने पुराना वाला फॉर्मूला भी दे रखा है, यानी जो प्लेन सरफेस है, स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, इट जो है इट द स्पेशल केस। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? तो ये है, तो बेसिकली इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो पहले इवेंट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला में r बराबर इंट्री कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आया, फिर रिफ्लेक्शन 1/b + 1/u 1 लगाया, आंसर आया, फिर रिफ्लेक्शन, वापस से रिफ्लेक्शन। हाँ भाई, यहां से बेटा इधर देखो, यहां से रे गई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और इमेज हमारी आगे बन रही है 10 पर, तो 10 क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, तो ये +10 रख दिया, +10 तो पता v भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया भाई? चलिए, तो फिर अभी स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपना जो ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन शीट था, उसके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपना जो चैनल है ई फिजिक्स का, उस पर डाल दिए हैं, तो उसको आप देख लेना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आज अभी कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि आज बस ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पड़ रहे, तो इकट्ठा होमवर्क दे दूंगा। जब चैप्टर अगली क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो मैं इकट्ठा क्वेश्चन दे दूंगा। सर स्टेप थर्ड कौन सा, ये वाला? अरे भाई सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या कर रहे हो? तो यहां से रे गई, तो इस सरफेस की बात करेंगे, तो यहां से रे ये -30 था, तो यहां से 30 है, ये 30 है, ये 20 है, ये कितना 10 हो जाएगा, तो फिर वही सेम लगा रहे हैं। एक काम करो बेटा, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, आप इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।